गुड मॉर्निंग। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम रामकृपाल सरोज है और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि 2024 में आपके वो सारे सपने पूरे हों जो 2024 मतलब जो सपने आपने देखे हैं। परम पिता परमेश्वर आपके उन सपनों को पूरा कराने की ताकत दे। हम सभी लोग आपके किसी भी काम आए, हम सभी लोग साथ हैं आपके। और जो आशाएं उम्मीदें लगा रखी हैं वो आशा और उम्मीद आपकी सबकी पूरी हो। काफी दिनों से बात कुछ चल रहा था और साथ में लाइव आने का एक प्रोग्राम बन रहा था कि लाइव आए, कुछ अपनी बात कहें। बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ पर्सनली कनेक्टेड हैं, कुछ नहीं कनेक्टेड हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कुछ जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सभी के सपोर्ट से, आप सभी लोगों के प्यार से मैंने लास्ट 4 ईयर में बहुत शानदार अचीवमेंट करी। यानी कि जब मैं डिसीजन लिया था इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का, जो हमारा पास्ट ऑर्गेनाइजेशन रहा ओके लाइफ केयर का, तो उस टाइम हमने कुछ चीजें देखी थी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हमें ग्रो कराने में मदद करे, उसका प्लान, उसका प्रोडक्ट, उसका एजुकेशन सिस्टम और साथ में उसके इथिक्स, इन्हीं वैल्यूज के साथ मैं जुड़ा था और इन्हीं वैल्यूज के साथ काम कर रहा था। साथ में जो ये कह लो कि जो लीडर्स प्रमोटर थे उन सभी लोगों को देख के जुड़ा था और जो है उन्हीं लोगों का सानिध्य भी मिला था और शायद इन्हीं वैल्यूज और उन लीडर्स की वजह से, उन लोगों के सानिध्य की वजह से बिजनेस बहुत बड़ा हुआ। नो डाउट बिजनेस बहुत बड़ा हुआ। इतना बड़ा हुआ कि शायद हम जिन चीजों के लिए फाइट करते थे, जिन चीजों के लिए सोचते थे और जिन चीजों को ड्रीम बिल्ड करके रखते थे, ड्रीम बना के रखते थे, तो थैंक्स परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उन सभी लीडर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिनके शानदार प्लान, शानदार प्लेटफॉर्म की वजह से वो सपने सारे पूरे हुए जो कई वर्षों से वो सपने देखे जा रहे थे। चाहे वो घर का रहा हो, चाहे गाड़ी का रहा हो, चाहे नाम पहचान का रहा हो, चाहे जो भी इस टाइप XYZ जो भी सपने रहे, लेकिन लास्ट 4 ईयर में वो सारे सपने पूरे। मैंने अपने लाइफ में ये कह लो कि एक लंबा सफर रहा नेटवर्क मार्केटिंग का। लगभग 20 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में। मेहनत और ईमानदारी से हमेशा काम किए हैं और यहां भी किए हैं, आगे भी करेंगे, क्योंकि वो मेरा अपना प्रिंसिपल और वैल्यू है। झूठ बोला नहीं, झूठ बोलेंगे नहीं, मेहनत किए हैं और मेहनत आगे भी करेंगे। अपने से ज्यादा अपनी टीम के बारे में हमेशा सोचा है, जहां भी रहे हैं। मात्र अपने ही बारे में नहीं सोचा, अपनी टीमों के बारे में भी सोचा है कि टीम ग्रो करेगी तो नेचुरली मैं ग्रो हो जाऊंगा। तो इसलिए चाहे टीम को सिखाना हो, चाहे टीम के साथ मिलकर टीम वर्क करना हो, हर ग्राउंड वर्क, छोटे छोटे लेवल पे जाके ग्राउंड वर्क किया। हमने कभी अपना लेवल और पोजीशन नहीं देखा, जैसे बहुत सारे लोग देखते हैं, जैसे थोड़े बड़े अचीवर होते हैं तो मतलब ग्राउंड में जाने से परहेज करते हैं या नीचे के लोगों से बात नहीं करते। हमने ऐसा काम कभी नहीं किया। हमने हमेशा ही जो है अपनी टीम का ध्यान रखा और यही USP रही है। और इसीलिए जिसने भी हमारे साथ भरोसा किया, जिन टीमों ने हमारे साथ भरोसा किया, उनकी टीमों को बिल्ड करने के लिए, उनकी अचीवमेंट को दिलाने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष करके बहुत लोगों को दिलाया। और मतलब ये कह लो कि करोड़ों का टर्नओवर भी 4.5 साल में किया। कई करोड़ के टर्नओवर हमने इस 4.5 साल के ऑर्गेनाइजेशन में टर्नओवर भी बिल्ड किया और अपनी टीम के साथ साथ मिलकर बहुत सारी अचीवमेंट भी लिए। अब अगर कंपनी के जरिए जो भी अचीवमेंट रही है अगर बात करें तो वो सारी अचीवमेंट हमने ली हैं। OLC हीरोज यानी कि एक अचीवमेंट रही है बड़ी लेवल की जो मिली, यानी सिलेक्टेड लोग थे पूरी कंपनी में इस लेवल पे, तो मैं भी उस लेवल पे रहा। इमर्जिंग हीरोज, OLC हीरोज, चाहे आप कार अचीवर्स या घर अचीवर, तो सारे अचीवमेंट ली। उसके पीछे बहुत सारा रीजन था। सिस्टम हमारी अपलाइन भी बहुत अच्छी थी, बहुत मेहनती थी और शायद सब लोगों ने मिलकर, हम सभी लोगों ने एक बहुत अच्छी जर्नी तय करी है। तो सबसे पहले तो मैं उस मैनेजमेंट का धन्यवाद देना चाहूंगा जिस मैनेजमेंट के प्लेटफॉर्म की वजह से ये सब संभव हुआ। ओके लाइफ केयर का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। ओके लाइफ केयर की स्टाफ का बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन स्टाफ ने हमारे काम को टाइमली किया। मैनेजमेंट ने पे आउट टाइमली सभी को दिए और उस जो इथिकल वैल्यूज थी उन वैल्यूज को निभाया। हमारी टीमें कभी डिस्टर्ब नहीं हुई, हमारी टीमों को कभी किसी क्रैश लाइन ने डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी ऐसी थी, वो कभी डिस्टर्ब नहीं कर पाए। प्रोडक्ट ऐसे बनाए जिन प्रोडक्ट की वजह से जो है हमें सेल करने में आसानी हुई, जिनकी वजह से हम लोगों ने काफी बड़ा टर्नओवर किया, बड़ा काम किया और हमारी टीमों में अचीवमेंट भी आई। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस मैनेजमेंट का, जिसकी वजह से हम लोगों ने अपने लाइफ के रिकॉर्ड बनाए। यानी कि प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन जहां मैं था
वहां से इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद हमने यहाँ पे 5 गुना हाईएस्ट पे आउट बनाए, 5 टाइम, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 गुना। यानी कि और जीरो से सफर शुरू करके, यानी कि यानी कि जुलाई 2019 में डिसीजन लिया कि इस ऑर्गेनाइजेशन, पुरानी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को क्विट करने का और नई ऑर्गेनाइजेशन में जाने का। यानी कि अगस्त 2019 से फुल टाइम काम कर रहे थे और 7-8 महीने बाद कोरोना लगा था। लेकिन बिफोर द कोरोना जीरो से शुरू होके लगभग प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से 5 गुना हायर पे आउट पे गए थे। ये सब ऐसा हो पाया क्योंकि मेहनत हमने भी करी, सिस्टम तो अच्छा था ही, प्लान अच्छे थे, प्रोडक्ट अच्छे थे, सब कुछ बढ़िया था, जिसकी वजह से हम सभी लोगों ने बहुत अच्छे काम किया। और ये कह लें कि जब हम कहीं से स्विच करने का सोचते हैं तो स्विच करने का सोचते क्यों है? कहीं ना कहीं हमारा फेथ लेवल वहां गड़बड़ हो जाता है, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसी चीजें घटती हैं जिसकी वजह से हमारा फेथ लेवल वहां गड़बड़ होता है। यानी कि हमारा फ्यूचर वहां कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। स्विच करने का शायद सबसे पहला रीजन यही होता है। पास्ट ऑर्गेनाइजेशन जहां हम थे वहां भी हमें लगा कि शायद हम एक लंबा टाइम 14 साल काम करने के बाद और मेहनत ईमानदारी से काम करने के बाद हमें लगा कि नहीं, शायद अब ग्रो नहीं कर पाएंगे और हमें स्विच करना ही चाहिए। और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ये ऑलवेज होता रहता है, इसको कोई रोक नहीं पाता है। अगर आपको बड़ा करना है तो जहां है, अगर उसे बड़ा करना है तो एक बार रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा, एक बार स्विच करने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कंफर्ट जोन में रह के कभी भी बड़ा काम नहीं होता। मैंने ये देखा है कि अगर आप काफी लंबे समय से एक ही जगह पे हैं और बहुत बड़े लेवल पे ग्रो भी नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कंफर्ट जोन में भी आ चुके हैं। कंफर्ट जोन में रह के बड़ा होता नहीं, तो वो कंफर्ट जोन को तोड़ा हमने, और कंफर्ट जोन को तोड़ने के बाद और नो डाउट ईश्वर की कृपा से हमने वहां से 5 गुना ज्यादा हाईएस्ट मंथली पे आउट्स अचीव किए। और शायद उन्हीं की वजह से हमने वहां से बड़ा पैसा बनाया। शायद बड़ा पैसा बनाया तो सेविंग भी हुई, और सेविंग बड़ी हुई तो नतीजा इसलिए हमने एक नहीं 2-2 घर बनाए। यानी कि आज एक घर मेरा, मैं बेसिकली यूपी सुल्तानपुर से हूं, तो गांव में भी, नेटिव प्लेस में भी एक अच्छा और बड़ा घर बनाया हुआ है। यानी कि वर्थ 30-35 लाख वर्थ का हमने एक वहां भी घर बनाया हुआ है। और आज जिस घर से बैठ के मैं लाइव कर रहा हूं, ये सब पास्ट यानी कोकी लाइफ की बदौलत ही संभव था, और अच्छा पैसा कमाया, सेविंग हुई, नतीजा इस घर में बैठे हुए। आज जिस घर में हम बैठे हुए लगभग 1 करोड़ वर्थ का घर है। और साथ में उस टाइम मेरे पास वेगनार थी, तो करेंटली अभी मैंने ब्रीजा का नया अपडेटेड मॉडल 12 लाख का लिया। यानी कि हमने एक नहीं 2-2 घर बनाए, और साथ में अपनी मतलब 5-7 लाख की गाड़ी से हम लगभग 12-13 लाख की गाड़ी पे गए। ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि प्लेटफॉर्म सच में बहुत अच्छा था, यानी कि प्लान बहुत अच्छा था, ग्रोथ थी उसमें, और सभी चीजें, सारा सिनेरियो अच्छा था जिसकी वजह से हम काम कर रहे हैं। लास्ट 1 महीने में मेरे बच्चे की शादी भी थी, जिसकी वजह से मैं लगभग 20 नवंबर को इस मैरिज में बिजी हुआ था। तो और 26 नवंबर तक हमने मीटिंग सेमिनार भी किए वाराणसी टीम के लिए हमने जाके मीटिंग सेमिनार भी किया है 26 नवंबर को। और आफ्टर सडन एक मतलब लाइव आता है कि मतलब कुछ मैनेजमेंट में भयंकर चेंजेस होते हैं, जो मतलब एक टाइप से होता है कि भाई माइंड स्टक होता है कि ऐसा क्यों हो गया। बहुत सारे कारण रहे होंगे, हम उन कारण नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि सबकी अपनी मर्यादाएं हैं, सबकी अपनी लिमिटेशन है। और उस प्लेटफॉर्म ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें बहुत बड़ा नाम दिया, बड़ी पहचान दी है, बड़ा पैसा दिया है, इज्जत शोहरत सब कुछ दिया है। तो ग्रेटिट्यूड हमेशा उस प्लेटफॉर्म के लिए रहेगा, मैनेजमेंट के लिए रहेगा, स्टाफ के लिए रहेगा, उस कंपनी के जो सीईओ थे, डायरेक्टर, सबके लिए रहेगा। हमारी जो अपलाइन थी, सारे अपलाइन रिकॉर्ड ब्रेकर थे, उनके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड रहेगा। तो सिर्फ ये कि कुछ भयंकर चेंजेस हुए हैं पिछले लास्ट 2 महीने के अंदर, और हमने कभी ऐसा उम्मीद भी नहीं किया था कि इतने भयंकर चेंजेस होंगे, इस लेवल पे चेंजेस होंगे। और कहीं न कहीं उस भयंकर चेंजेस में जो वैल्यूज के साथ हम लोग जुड़े हुए थे, एथिक्स वैल्यू, इन 1 महीने के अंदर उन एथिक्स वैल्यू को भी टूटते हुए देखा है। पिछले 7 सालों में किसी के भी पे आउट जो है मतलब 1 दिन भी डिले नहीं हुए हैं, कमिटमेंट डेट से 1 दिन भी डिले नहीं हुए। लेकिन अभी लास्ट 2 महीने में देखे तो हमारे कई सारे साथियों के पे आउट आए नहीं, कुछ के आए वो भी आधे अधूरे आए। कारण पूछने पे बताया गया, मतलब जितने लोगों ने पूछा सब मतलब ऊट पटांग जवाब दिए गए। ये मैं समझ ही नहीं पाया कि ऐसा क्यों किया जा रहा। किसी को बोला गया कि भाई सस्पिशियस बिलिंग है, किसी को बोला गया कि आप एग्रीमेंट करके दो। अब वी आर ए डायरेक्ट सेलर, हम मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है ना, सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है ना कि आपको एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करके दें कि हम आपके ही ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे। मैं कमिटमेंट करके देता हूं, लेकिन आप भी कमिटमेंट करके दो ना। मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए आप तैयारी करो, मैं एग्रीमेंट करके देता हूं।
तो उन जिन एथिक्स वैल्यू के साथ जुड़े हुए थे उन एथिक्स वैल्यू को टूटते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं मन दुखी भी हुआ। और अगेन जो है लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं जो आप सोचते नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, परिस्थितियां हैं, कभी भी किसी के साथ होती हैं, नो डाउट। बट परिस्थितियों के साथ कहीं न कहीं काम करना पड़ता है, काम करके ही उन चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। जिस टीम के साथ काम किए हैं, जिस टीम को सपने दिखाए हैं, जिस टीम को साथ लेके काम किए हैं, उनके सपनों के लिए काम करना पड़ेगा, उनके सपनों के लिए काम करना पड़ेगा, उनके सपनों के साथ एक डिसीजन फिर से लेना पड़ेगा। अगेन वही बारी, फिर से डिसीजन लेने की बारी आ रही, फिर से एक बार नए सिरे से अगेन फिर से डिसीजन लेंगे। जब भी डिसीजन लिया जाता है करंट परिस्थितियों को ध्यान में रख के लिया जाता है, यानी कि जब 4 साल पहले डिसीजन लिया था तो उन परिस्थितियों को ध्यान में रख के डिसीजन लिया था, और आज फिर से जब डिसीजन लेने की बारी है तो फिर से आज की परिस्थितियों को ध्यान में रख के डिसीजन लिया जाएगा। डिसीजन फिर से एक नया डिसीजन लेने जा रहे हैं, बहुत जल्द ही फिर से आपके बीच में एक नया अनाउंसमेंट लेके आएंगे। लेकिन हाँ, डिसीजन लेने से पहले कुछ चीजें, जिन चीजों के साथ ही डिसीजन लेंगे, क्योंकि बड़ा होने के लिए उन वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है। एथिक्स, ऐसी कंपनी में शुरुआत करेंगे जिनमें एथिक्स की महत्व होगी, एथिक्स को ध्यान रखा जाएगा। नेटवर्क बिजनेस में टीम की वैल्यू होती है, यानी कि आपकी रॉयल्टी की बात होती है, पैशुमनी की बात होती है। ये सब चीजें तभी संभव हैं जब आपकी टीम आपके साथ सुरक्षित रहेगी। आपकी टीम ही अगर आपके साथ सुरक्षित नहीं रहेगी तो आपकी रॉयल्टी, पैशुमनी, ये सब धरी की धरी रह जाएगी। तो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में था कि हमारी टीमों की गारंटी दी गई थी कि हमारी टीमों को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और हुआ भी। तो हेलीकॉप्टर लैंडिंग कभी भी नहीं दी गई उस प्लेटफॉर्म पे, यानी कि बाद में आए हुए व्यक्ति को ऊपर बिठाया गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो उसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे जहां ऐसा ना हो। ऊट पटांग चीजें नहीं करी गई, हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं की, टाइमली पे आउट दिए गए, टाइमली टैक्सेस दिए गए। टीम स्ट्रक्चर के साथ कभी छेड़ाछाड़ी नहीं हो किसी के साथ भी, चाहे वो छोटा डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हो। और ये एक बीइंग ए नेटवर्कर हमारे आपके लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे आपके करियर का विषय टीम स्ट्रक्चर का रोल बहुत ज्यादा होता है। यानी कि आप जो पैसा बनाते हैं अपने टीम स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाते हैं, और जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों की वजह से आप बनाते हैं, जिनको आप पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, शायद उन्हीं लोगों के साथ आप बड़ा बनते हैं। तो वो स्ट्रक्चर के साथ छेड़ाखानी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कंपनी का चुनाव फिर से करेंगे जहां मतलब हमारा स्ट्रक्चर सुरक्षित होगा, हमारी टीम सुरक्षित होंगी, एथिक्स वैल्यू सुरक्षित होंगे, टाइमली पे आउट आएंगे, और डेफिनेटली हम प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में ही रहे तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस ही करेंगे। तो प्रोडक्ट भी अच्छी क्लास के होने चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और साथ साथ में जो है इंटरनेशनल क्वालिटी, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया फीलिंग आई कि वाकई प्रोडक्ट अच्छे थे, बहुत ही शानदार क्लास के प्रोडक्ट थे। तो प्रोडक्ट भी इंटरनेशनल क्वालिटी के होने चाहिए, उसी ऑर्गेनाइजेशन में ही जाएंगे। और साथ साथ में आपके क्वालिटी और प्राइस, राइट प्राइस पे भी चीजें दी जाए। क्वालिटी है लेकिन राइट प्राइस पे अगर नहीं दी गई तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो सेल नहीं आती है। यानी कि प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो सब भी राइट प्राइस पे होने चाहिए, प्रोडक्ट राइट प्राइस पे होने चाहिए। तो ऐसी कंपनी का चुनाव फिर से होगा जिसके प्रोडक्ट राइट प्राइस पे होंगे, जिसकी क्वालिटी इंटरनेशनल होगी, और साथ साथ में प्रोफाइल भी वैल्यू रखती है। क्योंकि जब जब आपका बड़ा नेटवर्क होता है तो कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता है कि सर्विसेज में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो प्रोफाइल भी अच्छी होनी चाहिए। एक बड़ी प्रोफाइल जो इंडिया लेवल पे आपके नेटवर्क को सर्विस दे सके, वो बड़ी प्रोफाइल ही दे सकती है। यानी कि छोटी प्रोफाइल जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते या पैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो लोग जो है आपको इंडिया लेवल पे आपकी टीमों को सर्विस नहीं दे सकते, प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करेंगे, प्रोडक्ट शॉर्टेज हो जाएंगे। तो इन चीजों का बहुत रोल रहता है आपके नेटवर्क को बड़ा करने के लिए। तो ठीक इसी तरह की कंपनी का चुनाव होगा जो हमें प्रोडक्ट सप्लाई पे प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के बना के दे दे, इंटरनेशनल क्वालिटी के दे दे, इंडियन प्राइस पे दे दे, और साथ साथ में प्रोडक्ट की शॉर्टेज ना हो, पूरे इंडिया लेवल पे टीम सप्लाई हो जाए, सप्लाई और लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम ना हो सके। तो प्रोफाइल का रोल होता है दोस्त। प्रोफाइल, लोग कहते हैं प्रोफाइल से पैसा नहीं आता, ठीक है, प्रोफाइल से पैसा तो नहीं आता, लेकिन प्रोफाइल से इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनता है ना। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो आप काम कैसे कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया? आप टीम में बना सकते हैं, लेकिन टीमों को जो बैकएंड काम करेगा, बैकएंड वाला काम आप तो नहीं कर सकते ना, बैकएंड का काम तो बैकएंड करेगा।
बैकएंड के पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या विजन नहीं है तो वो वहां पे जाके कैसे सप्लाई कर सकता है। और अल्टीमेटली जो पैसा आता है आपके नेटवर्क से आता है और आपके प्लान से आता है। जो कैलकुलेशन फीड की गई है सॉफ्टवेयर में वो भी अच्छी होनी चाहिए, कंडीशनल नहीं होनी चाहिए। कि हमारे जो लोग हैं, छोटे छोटे लोग आते हैं बिजनेस में और बड़े बनते हैं, लॉन्ग टाइम में बड़े बनते हैं। छोटे छोटे लोग आते हैं और लॉन्ग टाइम में बड़े बनते हैं। ऐसे लोग, यानी कि ऐसा प्लान जो 10,000 की इनकम जल्दी दे सके, 20,000 की इनकम महीने की जल्दी दे सके, 50,000 की इनकम महीने की जल्दी दे सके, 1,00,000 रुपए महीने की इनकम जल्दी दे सके और आसानी से दे सके। और यहीं तक स्ट्रगल टाइम होता है। जैसे ही लोग यहां पहुंच जाते हैं फिर उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी मार्केट खुल जाएगी। एक ऐसे ही प्लान का चुनाव होगा जो महीने का 10,000 रुपए आसानी से कमा दे, महीने का 20,000 रुपए कमा दे, महीने का 50,000 कमा दे, महीने के 1,00,000 आपको कम टर्नओवर में और आसानी से कमा दे। एक ऐसे ही प्लान का चुनाव फिर से किया जाएगा। ठीक है। अल्टीमेट हम जिस बिजनेस में, ये प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस तक ही सीमित नहीं होता। प्रोडक्ट यूज एंड सेल ये तो बहुत छोटा सा काम है, बेसिक काम है, प्राइमरी काम है। लेकिन यहां जो होता है एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर किसी ने बड़ा काम किया है, महीने का 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 20,00,000 अगर किसी ने कमाया है तो डेफिनेटली उस कंपनी के एजुकेशन सिस्टम की वजह से कमाया है। और वो व्यक्ति खुद भी एजुकेटेड रहा होगा, उसका अपना खुद का भी एजुकेशन सिस्टम रहा होगा, जिसकी वजह से ये चीजें बड़ी होती हैं। आपके सिस्टम में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो नए नए लोग कुछ नहीं जानते, लेकिन उन्हें सिखाना पड़ता है, एजुकेट करना पड़ता है, नर्चर करना पड़ता है, मेंटरिंग करनी पड़ती है। अगर आपकी कंपनी के सिस्टम दमदार है, एजुकेट करने के लिए तरीके अच्छे हैं, तो नया आदमी भी आके एक फ्यूचर लीडर बनता है। तो एक अच्छी लीडरशिप की जरूरत इसीलिए होती है। जब भी हम कहीं ज्वाइन करते हैं, किसी के साथ ज्वाइन करते हैं, तो 90% लोगों का काम इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि उनका अपलाइन अच्छा नहीं होता, या अपलाइन एजुकेटेड नहीं होता है, या अपलाइन सपोर्टिंग नहीं होता है। तो जब भी हम स्विच करते हैं, जब भी किसी चीज को ज्वाइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं भी रखूंगा कि मेरी अपलाइन एटलीस्ट ऐसी तो हो कि एजुकेटेड हो, लीडरशिप हो उसके अंदर। ठीक है, ताकि अब जिनके नजदीक जैसे रहते हैं उन्हीं के गुण ट्रांसफर होते हैं। जैसा मैं जानता हूं कि आप जिसके नजदीक ज्यादा रहते हैं तो उन्हीं के गुण ज्यादा आपके अंदर ट्रांसफर होते हैं। अगर आप सक्सेसफुल अपलाइन, रिकॉर्ड ब्रेकर अपलाइन के संपर्क में हैं, तो कहीं ना कहीं वो गुण आपके अंदर भी ट्रांसफर होंगे। आप एजुकेटेड अपलाइन के साथ हो तो कहीं ना कहीं वो एजुकेशन आपके अंदर भी डलेगी। कहीं एक विजनरी मैनेजमेंट के साथ हो तो कहीं ना कहीं वो जो विजन है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी बनेगा। तो वो डेफिनेटली इन सब चीजों का ही ध्यान रखते हुए निर्णय लिया जाएगा, अपनी टीम को साथ लेकर निर्णय लिया जाएगा। तो एजुकेशन सिस्टम, लास्टली जैसे मैं 20 साल से हूं, मैं शुरू से ही इस चीज पे काम करता था। मैं अपनी टीमों को अपने लेवल पे एजुकेट करता था, यानी कि जितना मुझे नॉलेज है, जैसे 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का, तो 20 साल मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारी ट्रेनर देखे, बहुत सारे लीडर्स देखे, बहुत सारे स्पीकरों को सुना है। तो मेरा जो अनुभव है, उस अनुभव के साथ मैं तो अपनी टीम को सिखाऊंगा, लेकिन साथ में कंपनी का भी एक सिस्टम होना चाहिए कि जो हमें भी आगे डेवलप कर सके। जैसे इस विषय में अगर मैं आपको बताऊं कि जिस आदमी ने महीने के 1,00,000 रुपए नहीं बनाया है, उसको नहीं पता महीने में 5,00,000 कैसे बनता है। जिस आदमी ने महीने में 5,00,000 नहीं बनाया है, उसको नहीं पता महीने का 10,00,000 कैसे बनता। किताब पढ़ के ये चीजें नहीं हो सकती हैं, प्रैक्टिकल काम करके हो सकती हैं ये चीजें। तो जिसने कभी बनाया नहीं उसको पता कैसे चलेगा, ये वो कैसे आपकी हेल्प कर सकता है उस चीजों को बनाने में। तो मैं बहुत लकी रहा कि प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो अपलाइन थे उन लोगों ने 42 लाख रुपए महीने बनाया, वो भी बहुत लंबे टाइम में नहीं, सिर्फ मतलब 2.5 से 3 साल में बनाया। और हमारी अपलाइन जिनके साथ हम बहुत टच में रहे, मिस सोनम जी, उन्होंने बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम किया, 42 लाख रुपए, 20 लाख रुपए महीने का पे आउट बनाया। ऐसा हमने क्यों बनाया बड़ा? क्योंकि हम इन्हीं लोगों के सानिध्य में थे, इन्हीं लोगों के टच में थे। क्योंकि ये ऐसे लोग थे जो वाकई नेचुरली बहुत हार्ड वर्किंग थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे, बहुत डेडिकेटेड थे अपनी टीमों के लिए, एजुकेटेड भी थे और लीडरशिप भी थी। अब जिनके सानिध्य में आप रहेंगे, जैसी संगत वैसी रंगत होती है। अगर आप अच्छे लीडर्स की संगति में हैं और मेहनती लीडर्स की संगति में हैं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग अपलाइन की संगति में है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप पे अंदर भी वो असर आएगा और आप भी रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। तो डेफिनेटली रिकॉर्ड ब्रेकिंग मतलब एलओएस भी ऐसी एलओएस का चुनाव होना चाहिए जो डेफिनेटली वाकई बहुत शानदार होनी चाहिए, रिकॉर्ड ब्रेकिंग होनी चाहिए और साथ साथ में मेहनती भी होनी चाहिए। 90% लोगों का काम खराब इसलिए होता है कि उनको एक अच्छी अपलाइन नहीं मिलती, कुछ को अच्छी कंपनी नहीं मिलती, और जिनको अच्छी कंपनी मिल जाती है उनको अच्छा अपलाइन नहीं मिलता। तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बैठ जाए, एक अच्छा अपलाइन मिल जाए, एक अच्छी कंपनी मिल जाए, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति के सक्सेस होने के रेशियो बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो जितना मैंने सीखा है वो मैं तो आपके साथ हूं। अगर आप डिसीजन लेते हैं मेरे साथ काम करने का,
तो डेफिनेटली 20 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ जाएगा और डेडिकेशन के साथ जाएगा, क्योंकि हमने ईमानदारी से अपनी टीमों के लिए काम किया है और अपने टीमों को बड़ा बनाने के लिए, टीमों को डेवलप कराने के लिए काम किया है, एजुकेट करने के लिए। लास्टली अगर मैं बात करूं तो 24 तारीख से मैं कंटिन्यू फ्री कोचिंग दे रहा हूं अपने मतलब अपना एक जूम सेशन परचेज करके फ्री आपका फ्री कोचिंग दे रहा हूं 24 तारीख से कंटिन्यू। किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांतों की बात कर रहा हूं कि आपका नेटवर्क कैसे बढ़ेगा, आपका टर्नओवर कैसे बढ़ेगा, आप अच्छे लीडर कैसे बनेंगे, और इस इंडस्ट्री में आके आपके साथ लोग ग्रो कैसे, आप क्यों ग्रो कर पाएंगे और आपके लोग कैसे ग्रो कर पाएंगे। इंडस्ट्री की समझ दे रहा हूं, हेल्थ अवेयरनेस दे रहा हूं कि अगर आपको हेल्थ पे ही काम करना तो आपका हेल्थ अवेयरनेस कैसे जाएगा। मैं खुद कर रहा हूं अपनी टीम के लिए, ऑनलाइन भी कर रहा हूं, ऑफलाइन भी कर रहा हूं। बहुत सारे मीटिंग किए, सेमिनार किए, पूरे इंडिया लेवल पे जाके मीटिंग सेमिनार भी किए। तो आगे भी वो चीजें रहेंगी, क्योंकि जो चीज मुझे आती है उसके लिए तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं, वो सर्विसेज तो मेरी टीम के लिए रहता ही रहता है। तो मैं यही कहूंगा कि लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में उपलब्धि बहुत शानदार रही, बहुत शानदार अचीवमेंट रही। प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने चीजें अच्छी बनाई, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा हो पाया है। दूसरी चीज ये है कि अब आज से शायद आप प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क नहीं कर पाएंगे। कंज्यूमर रह सकते हैं, कोई प्रोडक्ट आपका अच्छा लगता है, हमें जरूरत है हम ले सकते हैं, बट टीम वर्क एज ए लीडर या एज ए टीम वर्क एज ए करियर हम आपको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। हम नए स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं, नए स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं। नए स्टार्टअप के लिए बहुत जल्दी लाइव आएंगे, कल फिर से आएंगे किस कंपनी का हमने चुनाव किया है। लेकिन जो मैंने चीजें बताई हैं कि इथिक्स, प्रोडक्ट, प्राइसिंग या प्रोफाइल, प्लान, एजुकेशन सिस्टम, इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के डिसीजन लिया जाएगा और होपफुली और गलती नहीं होगी। डेफिनेटली कुछ बड़ा काम करने के लिए ही रिस्क लिया जाता है। कंफर्ट जोन में अगर मैं बात करूं तो मेरी तो चीजें बहुत अच्छी होंगी 4 सालों में। मेरा एक नहीं 2-2 घर बन गए, मैं बड़ी गाड़ी पे भी आ गया, लग्जरी लाइफ में भी चला गया, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंफर्ट जोन में तो आ गया हूं। लेकिन मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं शायद अब उनकी बारी है कि मैंने तो 4 साल में अपने लिए किया है, लेकिन शायद अब उन लोगों की बारी है कि जिनके लिए मिल के साथ में उनके घर के लिए काम करना, उनकी गाड़ी के लिए काम करना है और साथ साथ में उनको बड़ा बनाने के लिए काम करना है। तो मैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद देता हूं, अपने सारी ओके लाइफ केयर के जितने स्टाफ हैं, मैनेजमेंट, उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि मेरी सेवाएं आज यहां से क्लोज होती हैं। अब आगे हम न्यू स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं। दूसरी चीज ये कि अब न्यू स्टार्टअप के बारे में हम जल्दी आपको अनाउंस करेंगे। तो अगर आप ग्रो होना चाहते हैं पूरे इंडिया से, किसी भी कोने से हैं, क्योंकि पिछले 20 सालों में हमने हिंदुस्तान के लगभग हर कोने में काम किया, हर एरिया से काम किया है और आज हमारे साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं पूरी इंडिया में। हमारी टीमें ऑलरेडी जो है उस लेवल पे तैयार हैं जहां पे पूरी इंडिया में आपको सपोर्ट मिल सकता है। तो हिंदुस्तान के किसी कोने से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, पंजाब से हो, दिल्ली से हो, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल से हो, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, कर्नाटक से, हुबली से का, सभी जगह टीमें काम करें, सभी जगह अपने लोग हैं। आप जुड़िए हमारे साथ और हम सभी लोग मिलकर एक बड़ा इतिहास रचेंगे। और अनुभवी हूं और अनुभवी लोगों के साथ ही जा रहा हूं, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। हम सभी लोग मिलकर बहुत बड़ा करेंगे और बड़ा करने के लिए ही ये कदम उठाया जा रहा है। तो इतनी ही बात कहना चाहेंगे। मेरा नंबर स्प्लैश हो रहा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से, और फिर से मिलकर सेवा करेंगे आपकी और आपको बड़ा बनाने के लिए काम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। 2024 बाहें फैला के खड़ा है, आपके सपनों को पूरा कराने के लिए इंतजार कर रहा। हम सभी लोग आपके साथ हैं। थैंक यू। वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगर एक कचरा उठाने वाला इंसान दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर्स के लिस्ट में आ सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगर एक इंसान बिना किसी डिग्री के एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करके इंडिया का बेस्ट बिजनेसमैन बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगर एक इंसान अपने हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाले जाने के बाद भी इस दुनिया का बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं यार। अगर कुछ लोग कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद अपने ही कॉलेज के टॉपर्स को अपनी कंपनी में हायर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अगर एक इंसान जिसे न्यूज़पेपर वालों ने यह कहकर निकाल दिया कि उसके अंदर आइडियाज की कमी है, क्रिएटिविटी की कमी है, वो मिकी माउस जैसा कैरेक्टर डिजाइन कर सकता है और डिज्नी जैसी बड़ी कंपनी बना सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगर एक इंसान जिसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है और उसे मोबाइल और हर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से ब्लॉक कर देती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बना सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगर एक इंसान 999 बार फेल होके बिना हार माने 1000वीं बार में बल्ब का आविष्कार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगर एक इंसान
2 बार बिजनेस में फेल होके डिप्रेशन में जाके 8 बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन हारने के बाद भी 9वीं बार में अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं? अगर एक इंसान अपनी ही कंपनी में फायर होने के बाद दुनिया का बेस्ट एंटरप्रेन्योर बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं? अगर एक लड़की 9 साल की उम्र में सेक्सुअली अब्यूज्ड होने के बाद 10 साल की उम्र में प्रेग्नेंट होने के बाद लोकल टीवी शो से फायर होने के बाद ऑस्कर जीत सकती है और करोड़ों रुपए कमा सकती है, तो मैं क्यों नहीं? अगर एक जॉबलेस लड़की जिसका उसके पति के साथ डाइवोर्स भी हो गया और उसके 3 साल के बच्चे को पालने की जिम्मेदारी भी उसके पास है, डिप्रेशन में जाने के बाद भी वर्ल्ड का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवल सीरीज यानी कि हैरी पॉटर लिख सकती है, जिससे वो हर सेकंड $8 कमा रही है, यानी कि एक दिन में इतने पैसे कि वो हर रोज एक लैम्बोर्गिनी खरीद सके, तो मैं क्यों नहीं? अगर एक इंसान जिसकी पूरी बॉडी पैरालाइज है, चलना फिरना तो दूर की बात, वो अपनी उंगलियां तक नहीं हिला सकता, वो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट में से एक हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं? अगर एक इंसान 19 साल की उम्र में कॉलेज ड्रॉप आउट करके बैंकरप्ट होने के बाद इंडिया का वन ऑफ द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं? तो यार, आप हर वो चीज अचीव कर सकते हो जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो, बस आपको एक आग की जरूरत है, एक स्पार्क की जरूरत है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, और वो स्पार्क आपको खुद के अंदर मिलेगा यार। आप खुद जिम्मेदार हो अपनी सक्सेस और अपने फेलियर्स के लिए। आप आज जो भी हो वो आपके पास के कामों का रिजल्ट है, और आप कल जो बनोगे वो आपके अभी के कामों का रिजल्ट होगा। तो यार, मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, शेयर करो और अपने विचार मुझे कमेंट्स में बताओ। और अगर पहली बार